ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम। आप सभी भक्तों को अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वासुदेव भगवान आप सब भक्तों के घर सुख शांति समृद्धि और निरोगता को बनाए रखे। सारे विश्व में सुख शांति हो, ऐसी भगवान के श्री चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। पद्मनी एकादशी अधिक मास शुक्ल पक्ष। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, यह सब सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे पद्मनी कहते हैं। यह अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली इस एकादशी के व्रत की विधि ब्रह्मा जी के पहले देव ऋषि नारद जी को सुनाई थी। हे राजन, वही संपूर्ण विधि अब मैं आपको सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। इस व्रत का प्रारंभ दशमी के दिन करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और प्राय अन्न को नहीं खाना चाहिए। इस दशमी के दिन हविष्य अन्न भोजन नहीं करना चाहिए तथा नमक का इस दिन त्याग कर देना चाहिए। दशमी की रात्रि को भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ही उठकर नित्य कर्म, दातून, कुल्ला आदि से निर्वृत्त होकर किसी पुण्य क्षेत्र में स्नान करने के लिए चले जाना चाहिए। वहाँ पर गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पूरा मिट्टी को शरीर पर लगाते हुए प्रार्थना करें कि हे मृत्तिका, तुम्हें 100 भुजा वाले भगवान विष्णु ने वाहा रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें यह रूप दिया है। मुनि कश्यप जी ने मंत्रों से अभिमंत्रित किया है। अतः तुम मुझे भगवान की पूजा करने के निमित्त शुद्ध बना दो। गौ के उदर से निकला हुआ गोबर तथा ब्रह्मा जी के थुक से पैदा हुआ आंवला तुम मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव श्री जगन्नाथ जी, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। तत्पश्चात वर्ण मंत्र का उच्चारण करते हुए पवित्र तीर्थों के अभाव में गंगा आदि का स्मरण करते हुए किसी तालाब या सरोवर अथवा कूप पर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत श्वेत वस्त्र धारण कर संध्या तर्पण करके स्वर्ण की राधा कृष्ण की प्रतिमा की या महादेव पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। धान्य के ऊपर तांबे या मिट्टी का घड़ा स्थापित करना चाहिए। उक्त घड़े को गंध और वस्त्र आदि से सुशोभित करके उसके मुंह के ऊपर तांबे अथवा चांदी या स्वर्ण का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र के ऊपर प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से तथा चंदन व पुष्पों से पूजा करके भगवान के सम्मुख नृत्य, गान इत्यादि भक्ति पूर्वक करें और उस दिन पति तथा रजस्वला स्त्री का कदापि स्पर्श नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा नहीं करें और भक्त हृदय पुरुषों की संगति करके भगवान के सामने पुराणों की कथा श्रवण करनी चाहिए। इस अधिक मास की शुक्ला पद्मनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत करना चाहिए। यदि व्रतकर्ता पुरुष आसक्त हो तो उसे जलपान या शुद्ध आहार से व्रत करना अनिवार्य है। प्रति पहर भगवान विष्णु या महादेव की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में पूजा करने से नारियल और दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में नारंगी या सुपारी अर्पण करनी चाहिए। इसमें जागरण से पहले पहर में अग्निष्ठाम अक्ष का, दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का, चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके फल के समान संसार में न कोई यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न पुण्य है। इस प्रकार समस्त रात्रि सूर्योदय होने तक जागरण करना चाहिए। तत्पश्चात स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और कलश आदि समस्त पदार्थों से भगवान की प्रतिमा को ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। जो इस प्रकार इस विधि से इस व्रत को करके भगवान की पूजा करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। हे युधिष्ठिर,
अब मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। यह कथा तुम ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, एक बार रावण को दिग्विजय के समय कार्तिवीर्य ने पकड़कर अपने कारागार में बंद कर दिया। तब मुनि पुलस्त्य जी ने कीर्तिवीर्य की विनय करके रावण को उसकी बंदी से मुक्ति दिलाई। यह बात सुनकर नारद जी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए मुनि पुलस्त्य जी से पूछा कि हे मुनि, रावण जैसे महान बलशाली को जिसने समस्त देवताओं को अपने बाहुबल से परास्त करके बंदी बनाया था, उस कार्तिवीर्य ने उसको किस प्रकार परास्त कर बंदी बनाया था? यह सब कथा विस्तार पूर्वक कहिए। मुनि पुलस्त्य जी ने कहा, हे नारद, प्रथम मैं आपको उस कार्तिवीर्य राजा की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। त्रेता युग में हेहू के कुल में कृतवीर्य नाम का एक राजा महिषामती नाम की नगरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी ऐसा पुत्र ना हुआ जो कि राजा के राज्य का भार संभालने में समर्थ होता, जिसके कारण राजा ने अनेक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्र की प्राप्ति हेतु अनेक पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, किंतु फिर भी राजा को कोई पुत्र प्राप्त न हो सका, जिसके कारण वह अत्यंत दुखी हुआ और तपस्या करने के लिए एक सुंदर वन में चला गया। उसके साथ उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा भी वस्त्राभूषणों को त्याग कर चली गई। उस वन में राजा और रानी दोनों ने लगातार 10 सहस्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु कोई सिद्धि लाभ न हुआ। तप करने के कारण राजा के शरीर में केवल हड्डी ही रह गई थी, जिन्हें देखकर रानी प्रमदा ने साहस करके विनयपूर्वक अनसुईया जी से पूछा, हे माता, मेरे पति ने पुत्र की कामना से 10 सहस्र वर्ष तक घोर तप किया है, किंतु कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ। अतः हे माता, अब आप कोई ऐसा सरल उपाय हमें बताओ जिसके द्वारा पुत्र हो सके। अनसुईया ने उत्तर दिया, हे रानी, अधिक मास में जो 32 माह अर्थात 2 वर्ष 8 माह के पश्चात आता है कि शुक्ल पक्ष की पद्मनी नाम की एकादशी और कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा नाम की एकादशी का व्रत तथा जागरण करने से श्री विष्णु भगवान की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर अनसुईया ने प्रमदा रानी को उसके व्रत तथा जागरण का समस्त विधान बता दिया। यह सब जानकर रानी प्रमदा ने इस एकादशी का व्रत तथा जागरण विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने स्तुति करने के पश्चात भगवान से कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रमदे, मल मास मुझे अति प्रिय है और इसमें आने वाली एकादशी मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है और तुमने इसका व्रत किया है, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात भगवान ने राजा से कहा, हे कृतवीर्य, तुम मुझसे अपनी इच्छानुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित आपको छोड़कर देव, दानव, नाग, दैत्य, राक्षस आदि से अजय पुत्र दीजिए। तब विष्णु भगवान उससे मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा और रानी भगवान से वर प्राप्त करके अपने नगर को वापस चले आए थे। तब उन्हीं के कार्तवीर्य पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय था, इस कारण बस उसने रावण पर विजय प्राप्त की थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत तथा जागरण नियम पूर्वक विधि पूर्वक करते हैं तथा इसके श्रोता स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।